शिमला में वोकेशनल शिक्षक धरने पर है और प्रदेश सरकार से सरकारी उपक्रमों के तहत नियुक्ति दी जाने की मांग कर रहे हैं। वोकेशनल शिक्षकों का आउटसोर्स कंपनियों पर वेतन में अनियमितताएं बरतने और विभाग के निर्देशों के बावजूद समय पर एरियर का भुगतान न करने का आरोप है। शिक्षा मंत्री ने समय पर एरियर का भुगतान न करने वाली कंपनी के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही थी। देश के ज्यादातर राज्यों में कंपनियों के माध्यम से वोकेशनल टीचर्स को नियुक्ति दी गई है। विभाग की वोकेशनल टीचर्स के पॉजिटिव अप्रोच है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि पिछले महीने सरकार ने वोकेशनल टीचर के वेतन में इजाफा करने का निर्णय लिया था। पहले चरण में नियुक्ति पाने वाले वोकेशनल टीचर्स के वेतन में 2000 और दूसरे फेज में नियुक्ति पाने वालों को 1000 का इजाफा दिया गया। उन्होंने कहा कि वोकेशनल टीचर्स एरियर की बात गलत बता रहे हैं। 17 कंपनियों के माध्यम से इन अध्यापकों को नियुक्ति दी गई है, जिसमें 16 कंपनियों ने अपना एरियर चुका दिया था। केवल एक कंपनी को एरियर देने में गिरी हुई है। वोकेशनल शिक्षकों की मुख्य मांग सरकार उपक्रम के तहत उन्हें नियुक्ति दी जाए को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश भर में एक आधे राज्य को छोड़कर सभी राज्यों में वोकेशनल टीचर कंपनियों के माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार की वोकेशनल शिक्षकों के प्रति पॉजिटिव अप्रोच है, मगर सरकार की अपनी वित्तीय बाध्यताएं हैं। इसके अलावा अन्य कई पहलू भी हैं। आने वाले दिनों में भी सरकार सकारात्मक होकर हर संभव प्रयास करेगी। यहाँ तक तो एरियर की बातें पिछले महीने ही हमने फैसला लिया था कि हमने जिनको सैलरी मिलती उसमें हाइक करना है, और 2 फेजेस में अलग अलग से कुछ नीतियां पहले की हुई है। वहां पर लगभग कोई 2000 के आसपास से 2000 पर मंथ के हिसाब से उसमें सैलरी में हाइक किया गया, और 2 अपॉइंटमेंट्स नहीं थी क्योंकि उनको अधिक सैलरी मिल रही थी। उसमें लगभग कोई 1000 के आसपास की उसमें इंक्रीज किया गया था। और जहाँ तक एरियर से संबंधित उनकी बात है वो गलत बता रहे हैं। 17 कंपनी थे जिनके माध्यम से ये हमने नियुक्तियां की है वोकेशनल ट्रेनर्स की। 16 ने अपनी लगभग सभी जो उनकी एरियर बनता था वो सभी एम्प्लॉयज को, जो उनके कंपनी की एम्प्लॉयज है, वोकेशनल ट्रेनर्स को उपलब्ध करवा दिया था। मात्र एक कंपनी विशेष रही थी और उनको भी हमारे समग्र शिक्षा डिपार्टमेंट ने उनको भी एक्सप्लेनेशन की कॉल की है। उन्हें आश्वासन दिया है कि पिछले कल जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन कॉल करके, मात्र मैं समझता हूँ आज या कल में जो भी आपका पेंडिंग अमाउंट है एरियर का उपलब्ध होगा। वो मात्र एक कंपनी थी, 16 कंपनीज ने अपना पूरा एरियर पहले ही दे दिया था। और जो उनकी प्रमुख जो उनकी मांग रहती है कि हमारे को किसी सरकारी उपक्रम के माध्यम से हमारी नियुक्तियां हो, लेकिन आप जानते हैं कि वर्तमान में पूरे भारतवर्ष की अगर आप बात करेंगे, पूरे भारतवर्ष में आपके वोकेशनल ट्रेनर्स लगे हैं, और मात्र एक आज स्टेट को मैं कह नहीं सकता, अधिकतर जितने आपके वोकेशनल ट्रेनर्स हैं वो आपकी कंपनी के द्वारा लगे हैं। हालांकि सरकार भी इसमें चाहती है कि इसमें मैं समझता हूँ उनकी सहानुभूति पूर्वक सारी बातों पर विचार किया जाए, और सरकार के संज्ञान में भी है। लेकिन आप जानते हैं कि वर्तमान में जो हमारा सिस्टम है उसके तहत ही ये सारा किया गया है। और साथ ही साथ हमने पिछले वर्ष तो काफी समय से इनकी मांग रही थी कि हमारे को हॉलीडेज मिले, छुट्टियां मिले, वो भी सरकार ने इनकी बात मानी थी। और लगभग कोई 20 दिनों की छुट्टियां हमने प्रतिवर्ष अपने जो वोकेशनल ट्रेनर्स हैं उनके लिए निर्माण की है। और इस वर्ष भी जो हमारा समग्र शिक्षा के माध्यम से जो हमारा वर्किंग प्रोग्राम सैंक्शन हुआ है, लगभग कोई 600 से अधिक हमारे वोकेशनल ट्रेनर्स पूरे प्रदेश में लगेंगे। और आने वाले समय में जो भी मैं समझता हूँ सरकार और विभाग के द्वारा किया जा सकता है उसके लिए हमारा हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। सर, ये पहली बार इसमें जैसे मैंने कहा कि उनकी एक्सप्लेनेशन भी कॉल की दी है, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और आने वाले समय के लिए ऐसी कंपनीज में हर बात को लेकर इनकी सारी बातों को विड्रॉ करेंगे, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह का वो मैं समझता हूँ हमारे साथ, हमारी ये कंपनी हमारे शिक्षा विभाग के साथ या समग्र शिक्षा के साथ कोई भी इनका कोई संपर्क ना हो, और इनको एक तरह से दीवार करने का भी विभाग अवश्य विचार करेंगे। लगातार ये किया गया कि मात्र 1-2 ऐसी स्टेटें हैं, बाकी तो 29 प्रांत है पूरे भारतवर्ष में, चाहते तो हम भी हैं, लेकिन कई और बातें वित्तीय से संबंधित भी बातें रहती है। और हमारा एक पॉजिटिव दृष्टिकोण है, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे कहा, हमने इनकी सैलरी में इजाफा किया। हालांकि पिछले महीने ही अक्टूबर में मिले थे, और एक बात बनती नहीं कि 15-20 दिन के बाद आप वो कटका के बैठ जाओ या आंदोलन करें। मेरा उनसे यही आग्रह है कि सरकार भविष्य में भी सारी बातों को लेकर पॉजिटिव रहेगी, और जो हमारे हाथ में होगा हम करेंगे। अभी वार्ता के लिए तो मैं समझता हूँ भी ऐसे तो उनका तो स्वागत है। मैं तो सुबह 9:30 बजे से बैठा हूँ यहाँ पर।
पिछले महीने आए थे हमारे पास, जब उन्होंने अपनी हाइक की बात की तो उनकी बात हमने मानी और हमेशा जैसे मैंने पहले कहा हमारा पॉजिटिव रहता, अब कर वो पाएंगे जो हमारे अधिकार क्षेत्र में होगा, तो हमारे हाथ में होगा। सर एसएमसी सर ये किस तरह की परीक्षा होगी और क्या शिक्षा बोर्ड की होगी? ये कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिया गया और बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। जैसे ये हमारे वोकेशनल ट्रेनर्स भी इस तरह की बात कर रहे हैं कि हमारे पूरी सरकारी उपक्रम के माध्यम से हमारी नियुक्तियां हो। अब एसएमसी का उदाहरण आपके समक्ष है। आज से कोई 15 वर्ष पूर्व जब धूमल साहब मुख्यमंत्री, तब फर्स्ट टाइम आपके एसएमसी के टीचर रखे गए थे। आज उसके बाद लगभग कोई 3-4 सरकारी बन चुकी है। अभी तक भी वो मामला अधर में पड़ा है। हमने प्रयास किया है कि लोकल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से विद इन डिपार्टमेंट जो लगभग 2000 से अधिक हमारे जो टीचर्स आपके लगने हैं, ये जो लगे हुए हैं उनको नियमित करना है, ऑब्जर्व करना है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में उसकी प्रक्रिया चली है और पर्सनल डिपार्टमेंट में भी उसमें समझता हूँ वो फाइल अंतिम स्टेज पे है। और निश्चित रूप में चाहे एसएमसी की बात हो, कंप्यूटर टीचर्स की बात हो, सरकार और विभाग उसमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कार्य करें। को भेज दिया कंप्यूटर शिक्षक आउटसोर्स हम एज पर जो कोर्ट ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग नियुक्तियां होगी और जो भी उसमें आपकी खाली पड़े पद थे 2000 तो नहीं, इससे कम है, जो हमारी कैबिनेट से उसमें अप्रूवल मिली है वो पेंशन को हमने अपनी रिक्वेजिशन भेज दी है। और निश्चित रूप में उसमें जो एक मैं समझता हूँ एक एडवांटेज उनको मिलेगा जो ऑलरेडी लगे हुए एज पर द कोर्ट ऑर्डर।